बिंदु ही नहीं है तो उसका मान ही कहां से होगा? जब बेटा उच्चतम और निम्नतम का बिंदु नहीं है तो इसका मान कहां से होगा? समझा करो बेटा थोड़ा थोड़ा। चलो इसका बताओ, इसको कैसे करोगे? कौन कैसे, इसको बताओ। लेखनी ठाकुर बेटा बताओ, सब लोग बताओ पहले इसको कैसे करेंगे, कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट। इसको कैसे करोगे? सौरभ बेटा वो उच्चतम और निम्नतम का बिंदु नहीं था, इसलिए उसका कोई मान भी नहीं। ठीक है, अब बताओ आप लोग। चलो हेलो हेलो, हाँ बेटा आरोही वेरी गुड। अरे सुनाबो बिटिया लेखनी, क्या बात है तुम्हारी, और जल्दी से कमेंट करो भाई, और उसके बाद इसको बताओ। अवकलन कर ले, वो मॉड लगा है, अवकलन कर ले। वाह बेटा, नाम रोशन किए कतई तुम लोग। अवकलन कर ले, वो मॉड का अवकलन कर लोगे तुम? हाँ ठीक है बेटा, अगर नहीं कटा है तो लेखनी पढ़ा दूंगा बेटा मैं। हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा। मनीष बाराबंकी से, इधर सुनो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मॉड वगैरह आ जाए तो एक बात सुनो, एक बात बताओ, ये जो मॉड फंक्शन होता है वो क्या जीरो से पॉजिटिव होता है हमेशा? मॉड फंक्शन हमेशा जिंदगी पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, तो अगर मॉड का फंक्शन पॉजिटिव होता है तो आप क्या लिखोगे? ये या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। सही कह रहा हूं कि गलत? भाई ये मॉड x प्लस 2 जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, यही तो बात है ना? अरे बोलो भाई, कोई तो बोल दो। चलो सही लिखा हूं ना? मॉड का फंक्शन या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा। डेरिवेटिव वेटिव कुछ ना करेंगे बेटवा, फालतू में आप परेशान हो रहे सूरज, कुछ नहीं करेंगे। मॉड है, मॉड को कैसे डिफरेंशिएट कर दोगे? मॉड को मैंने इसका डिफरेंशिएशन बताया तुमको क्या कभी जिंदगी? मैंने बताया क्या मॉड को कैसे डिफरेंशिएट कर? बताया जिंदगी में कभी नहीं बताया ना, तो फिर क्या कर दोगे? जो विद्या मैंने आपको नहीं सिखाई उसका प्रयोग मत करना, है ना? जो अस्त्र शस्त्र नहीं बताए उसका प्रयोग कतई ना करना। हाँ नहीं फंसोगे तो फिर ना कहना सुमित सर कहाँ हो, त्राईमान त्राईमान बचाओ। हाँ फिर नहीं दिखेंगे हम। चलो हाँ, तो अब क्या करेंगे बेटा? ये सही है, मसला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर, ओ माय गॉड, अगर दोनों साइड -1 रख दूं भैया, दोनों साइड एक को घटा दो, इधर से एक घटा दिया, इधर से, भैया दोनों साइड कर रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है। सही है ना? अगर भगवान तुमको एक कार दे, एक तुम्हारे दोस्त को दे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारे दोस्त को दे दे, तुमको ना दे, तब शिकायत होगी। ये भगवान रोज सुबह हम आपको जल चढ़ाते हैं, रोज हम व्रत रहते हैं, तो भी आपने हमको कार नहीं दी। वो दोस्त जो पापी है, जो गाली देता है, उसको आपने कार दे दी। ये नाइंसाफी है। भगवान धरती में नहीं है, आज से भगवान की पूजा नहीं करेंगे कहने लोगे। लेकिन जब दोनों को मिल जाएगा तो अद्भुत है, भगवान चमत्कार हो गया, देखो चमत्कार हो गया। चलो अब देखो, मैंने -1 से दोनों साइड कर दिया, कोई मसला? क्लियर है? अब देखो माय गॉड, इसको देखो, ये क्या है? मॉड x प्लस 1 -1। ये कौन है? ये एफ एक्स है। एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। एफ एक्स की वैल्यू या तो -1 से बड़ी होगी या तो -1 के बराबर। कह रहा सर एफ एक्स की वैल्यू या तो -1 से बड़ी होगी या तो -1 के बराबर होगी। तो एक बात बताओ, ये कितनी बड़ी होगी? कुछ पता नहीं है। ये कितनी बड़ी होगी? कुछ नहीं पता है। ये पता है कि -1 होगी। इसका मतलब इसका न्यूनतम मान, निम्नतम मान क्या हो जाएगा? निम्नतम मान, जिसको आप कहते हो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बराबर आ जाएगा बेटा हमारा -1। ओ माय गॉड, जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना है। समझ गए? समझ समझ गए? ज्ञानेंद्र वेरी गुड बेटा, गॉट इट। बोथ साइड, हाँ बेटा सब दोनों साइड। निधि अभी आया समझ में बेटा? अभी आ गया समझ में कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, मैंने क्या किया? यहां मॉड देखा तो मैंने मॉड को देखते ही कह दिया कि ये जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर, या तो जीरो से बड़ा होएगा या तो जीरो के बराबर होगा। और उसके बाद हमने -1 को दोनों साइड, मतलब 1 को दोनों साइड घटा दिया, तो इधर -1 इधर माइनस, जो हमने देखो अरे बाबा ये तो एफ एक्स है, तो हमने कहा एफ एक्स है, -1 से बड़ा। आरडीएक्स अगर याद हो बेटा तो मॉड का अवकलन करते हैं, मॉड का अवकलन होता है, मॉड का अवकलन होता है, लेकिन कहां पर होता है? आज ये कहानी आपको क्लियर कर देते हैं। ये आधी धरती को क्लियर नहीं है। हाँ चॉकलेट मिलेगी पर अभी नहीं मिलेगी। आधी धरती को क्लियर करते हैं। मॉड का अवकलन संभव है, लेकिन कहां पे संभव? या तो वो एक्स जीरो से मतलब, या तो वो कहां पे, तो कहां पे संभव है बता? मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स,
अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका सर डिफरेंशिएशन बता दो, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर मैं कहूं x बराबर 0 पे तो ये अवकलनीय नहीं है, ये x बराबर 0 पे इसका डी बाई डी एक्स नहीं पाया जाएगा, तो नहीं पाया जाएगा। लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉसिबल है। x अगर ग्रेटर देन 0 है तब पॉसिबल है, तब fx बराबर x हो जाएगा, इसका अवकलन होगा और इसका अवकलन 1 होगा। और अगर x लेस देन 0 है तो भी इसका अवकलन पॉसिबल है, क्योंकि fx बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे हालात में इसका अवकलन क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे कि बात समझ पा रहे हैं कि नहीं सभी लोग? जिद्दी बॉय, मैं सर आज संडे को, हाँ बेटा पिछली कई क्लासें नहीं गई थी तो मैं आज संडे को पढ़ाने चला है, लेकिन तुम लोग इतने पक्के व्यक्ति हो कि आज तुम्हारी संडे को क्लास आई तो तुम आज लाइव नहीं आओगे। आज लाइव की संख्या देख के दोबारा कभी जिंदगी संडे को क्लास नहीं लगवा रहा मैंने कसम खा ली है देखते हुए, है ना। क्या मतलब? सुकरात ने कहा था ज्ञान तब बांटो जब कोई ज्ञान लेने वाला हो। जब ऐसे 200 बच्चे लगभग लाइव हो तो ज्ञान देना मत दिया करो, सुकरात ने हमसे मना किया था। समझ गया बेटा? निधि, सुषमा, बता तो दिया बेटा क्यों नहीं होता। कोने में किसी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। आपको 5.2 में मैंने करके दिखाया था क्यों पॉसिबल नहीं है। आप लोग रेगुलर लेक्चर लिया करो बेटा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात बताया करूं उसको नोट करके लिख लिया करो। सर मैं कोचिंग नहीं जाता हूं, राजन यादव, केवल आपसे पढ़ता हूं। बेटा राजन मैं भरोसा दिलाता हूं, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। गणित में आपको कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो। अब आगे चलें। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ बेटा मानस, सॉरी उसके लिए। सर फिजिक्स की क्लास की वजह से डाटा खत्म हो गया 4 घंटे। हाँ तो खत्म करो ऐसे ही डाटा भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ कल बेटा दोबारा स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी और फिर इसीलिए कल नहीं कर पाए। आगे चले। अनुष्का बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा। चलो आगे चले। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्या है? सेकंड में आप लोग दिमाग लगाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग सभी लोग इसका दिमाग लगाएं। हाँ बेटा भूवी, अब सेकंड क्वेश्चन में सभी लोग दिमाग लगाओ। कौन लगाएगा दिमाग? जी इसमें सभी लोग दिमाग लगाओ, इसका आंसर बताओ। आपके पास 30 सेकंड का समय। माइनस मॉड x प्लस 1 और प्लस 3। चलो भैया सुनो, हेलो हेलो हेलो। इसमें आप सभी को मैं वक्त देता हूं। आपके पास वक्त है कितना? 40 सेकंड का समय है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा समय है। 40 सेकंड का समय है। शिवम बेटा देखते रहो, समझ में आ जाएगा। किशन पाल, सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ। थैंक यू बेटा शिवम। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से। अगर चॉकलेट चाहिए, जो पहले बताएगा उसका नाम बोर्ड पे लिखेंगे हम। मैं कमेंट देख रहा हूं लगातार। सबसे पहला है लाल चंद्र यादव, लाल चंद्र यादव, फिर अनवर अली, फिर प्रकाश, फिर इंडियन आर्मी ऑफिसर अंकिता आनंद, चलो किशन पाल, लीजेंड बॉय, डैड की जान, चलो भैया निधि, किशन प्रयागराज से, भोले पांडे, कुलदीप, लेखनी, अंकिता, कुलदीप, किशन, आरडीएक्स, ब्राह्मण, जितेंद्र, चलो महक इधर, हेलो 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 हेलो, या इधर नजरें स्क्रीन पे। अगर आपकी नजरें स्क्रीन पर हैं तो सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। यहां पे मॉड x प्लस 1 है। सबसे पहले मॉड x प्लस 1 को लेबो तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? मॉड कुछ भी हो वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि तुम कहते हो ना मॉड के बाहर कोई निगेटिव नहीं आता। अब अगर मैं माइनस लगा दूं दोनों साइड तो बेटा जैसे ही माइनस लगाओगे तो साइन बदल जाएगा। ये बात सभी लोग जानते हो। जैसे ही माइनस का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, देखो -1 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में करने पर -1 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करोगे तो ये -1 बन जा मॉड x प्लस 1, और इधर माइनस का इधर कराओगे इधर तो 0। 0 में माइनस का कराओ चाहे प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसका मतलब इसका साइन जब माइंड देखो, जैसे आप बड़े हो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तुम्हारे मित्र के पास 1 लाख रुपए हैं, तो सीधी सी बात है तुम बड़े आदमी हो, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। तुम्हारा मित्र तुमसे गरीब आदमी है क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए हैं। अब इस कहानी को मैं उल्टा करता हूं, तुम्हारे ऊपर 10 लाख का उधार है और तुम्हारे मित्र के ऊपर 1 लाख का उधार है। अब कौन बड़ा आदमी? तुम्हारे ऊपर 10 लाख का उधार है, तुम्हारे मित्र के ऊपर 1 लाख का उधार है, तो अब कौन बड़ा आदमी है? तुम्हारा मित्र। तो निगेटिव में क्या होता है? छोटा वाला बड़ा होता है। तो जैसे निगेटिव किया तो जीरो क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा वाला छोटा हो गया। समझ गया? मसला खत्म। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो अब सुनो, 3 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 3 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ओ माय गॉड, जोड़ने पर जैसे ही 3 जोड़बो दोनों साइड इधर इधर, तो ये हो जाएगा x + 1 + 3 लेस देन आर, ओ माय गॉड, ये क्या है बेटा? fx है, मतलब gx दिया हुआ है तो gx है। ये क्या है? gx है, और ये लेस देन आर इक्वल टू 3। ओ माय गॉड, कह रहा है सर ये तो gx है उसकी वैल्यू 3 से छोटी है या 3 के बराबर है। कह रहा सर ये जो gx है इसकी वैल्यू 3 से छोटी है या तो 3 के बराबर है। ये कहानी बहुत ही अद्भुत थी। क्या कह रहा है सर? ये जो gx है इसकी वैल्यू 3 से छोटी है या 3 के बराबर है। इसका मतलब कितना छोटी है नहीं पता, लेकिन 3 है, इसका मतलब उच्च, 3 से बड़ा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 3 उच्चतम मान हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 3। बात समझ में आ रही बेटा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3। अगर इतनी बात समझ में आ रही देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये बात समझ में आ रही है? समझ गए? बहुत अच्छे समझ में आ गया। स्वतंत्र, वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्लास की इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम, ठीक है बेटा, डाल दूंगा पक्का। आगे चले। हाँ, अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब सुनो बेटा एक बात और, अगर ये बात समझ चुके हो आप तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा मैं बता रहा हूं, मॉड साइन 4x। देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका जो तीसरा पार्ट है वो कह रहा है hx बराबर hx बराबर क्या दिया हुआ है? मॉड साइन 4x + 3, यही दिया हुआ है। अच्छा एक बात सुनो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना सर, ये हो जाएगा। आशु पंडित, थैंक यू सर, पढ़ाए, थैंक यू बेटा आप सभी को। बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जरा देखो, इसको कर लोगे क्या आप लोग? सोच के बताना मेरे को। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो बेटा, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? -1। मिनिमम वैल्यू क्या होती? देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? 1, सॉरी मैं माइनस बोल गया था, सॉरी फॉर दैट। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती साइन की? 1। मिनिमम क्या होती? -1। मतलब साइन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 + 3, इसका मतलब 2। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी साइन 4x + 3 पॉजिटिव वैल्यू है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 4x + 3। समझ गए? इसको क्यों पॉजिटिव लिखा हूं? अब से एक बेटा, ये समझ में आया सबको? इसको मैं साइन 4x + 3 लिख सकता हूं क्योंकि साइन 4x की वैल्यू -1 से ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो इसमें मॉड हटा दो, मॉड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये जो साइन 4x है, तो साइन की वैल्यू क्या होती बेटा? साइन की वैल्यू जो होती -1 से बड़ी या -1 के बराबर होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर। साइन 4x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर। ये साइन 4x की वैल्यू है। अगर मैं दोनों साइड 3 था ना भैया, 5 तो नहीं था, एक बार क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है 3 ही है ना, 5 तो नहीं है क्वेश्चन में, 5 तो नहीं है भाई। अच्छा क्वेश्चन में 5 है क्या?
बाबा एक बार चेक कर लो, अगर 5 है तो मैं 5 कर दे रहा हूं, मसला ही खत्म। 5 है ना क्वेश्चन में? चलो 5 है ना? 3 है, चलो 3 कर दो, 3 कर दो। चलो चलो 3 है, 3 है, 3 है ना, चलो 3 कर दिया हमने, 3 कर दिया। अब अगर यहां पे 3 है तो बेटा एक बात बताओ, 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ दो सभी साइड, तो -1 + 3 लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3। ये क्या आ जाएगा? 2 लेस देन साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 4। ये क्या है? hx। ये क्या है बेटा? hx। ये क्या है? 4। कह रहा सर hx का मान 2 से बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा? hx का मान 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा? 4 होगा या 4 से छोटा होगा? मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी दोनों वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 2 हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा इसका? 4। यही आ रहा है आंसर। मिनिमम 2 हो जाएगी, मैक्सिमम 4, यही आ रहा है सभी का। वेरी गुड। समझ गए सभी लोग? अब देखो इसके बाद वाला सवाल बड़ा ही जरूरी है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वो जरा आप लोग ध्यान से समझना, वो आपके